इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटा है लेकिन क्वेश्चन आने की फ्रीक्वेंसी में मोटा है। ओके, इसके नोट्स जरूर बनाए। रिजल्टेड वेक्टर का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज हम लोग कवर करने वाले छोटी सी क्लास में डाइपोल मूवमेंट, जो कि केमिस्ट्री की केमिकल बॉन्डिंग का एक छोटा सा टीवी सा टॉपिक है, जिसमें से एग्जाम में चाहे नीट हो चाहे जेडब्ल्यू मेंस एडवांस हो, हर जगह एग्जाम में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। बहुत ही शॉर्ट तरीके से बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के साथ फटाफट से मैं इस क्लास को बेटा अभी कंप्लीट करूंगा। लास्ट में जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इस साल के नीट में आने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फटाफट से देख लेते हैं क्या होता है डाइपोल मोमेंट्स। आप लोग में से जो लोग भी इस क्लास को लें, इसके नोट्स जरूर बनाएं। जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं उनको प्रॉपर अटेम्प्ट करें, वीडियो को पॉज करके उनके आंसर निकालें, देन आफ्टर फिर उस वीडियो को आगे देखें बेटा। तो इस तरीके से लेगी तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। डाइपोल मूवमेंट को हिंदी में द्विध्रुव आघूर्ण भी कहते हैं, और ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो कुछ कुछ जो कीवर्ड्स हैं मैंने उनको मेंशन किया है। वेक्टर क्वांटिटी होती है मतलब डायरेक्शन को बताने वाली हर चीज ही वेक्टर होती है। ये मेजर करती है बॉन्ड पोलैरिटी, बंध की ध्रुवता या बॉन्ड की पोलैरिटी को मेजर करने का ये तरीका है। क्यों होता है डीएम किसी पे भी, तो ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स की अनइक्वल शेयरिंग। मोर ईएन एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचता है और लेस ईएन एटम कम खींच पाता है। तो अनइक्वल शेयरिंग जो होती है उसकी वजह से डाइपोल मूवमेंट क्रिएट होता है। अभी हम देखेंगे कैसे क्रिएट होता है। याद रखेंगे बॉन्ड पोलैरिटी बटा होती है, इसका डायरेक्ट सा सीधा फॉर्मूला है जो केमिस्ट्री के दूसरी जगहों पे भी काम आता है। बॉन्ड पोलैरिटी प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा ईएफ, ठीक है ना। और पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी है या नहीं ये देखने के लिए हम लोग म्यू निकालते हैं। ये म्यू क्या होता है, ये म्यू ही फिलहाल डाइपोल मूवमेंट है। डाइपोल मूवमेंट एक तरीके से म्यू ही है। किसी भी मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं, पोलर मीन्स क्या होता है, पोलर मीन्स होता है दो अलग अलग चीज। जैसे कि ये मान लो स्टाइलस है, पैर है एक तरीके से, तो दैट इज नॉन पोलर एंड, दैट इज पोलर एंड। कुछ अलग, पॉजिटिव नेगेटिव पोलर, दो चीजों में अलग अलग डिफरेंस होता है पोलैरिटी। दो लड़के लड़के खड़े हैं, नॉन पोलर, लड़का लड़की पोलर। पोलर मतलब कि दो अपोजिट चीजें होना, उसे बोलते हैं पोलैरिटी या पोलर। तो पोलैरिटी बॉन्ड के अंदर देखते हैं तो डेल्टा ईएन से निकाल लेते हैं, लेकिन कोई मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं ये पता करने के लिए डाइपोल मूवमेंट देखते हैं। और वो डाइपोल मूवमेंट जो होता है पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल प्रोपोर्शनल होती है म्यू। ये पूरा का पूरा आप ऐसा का ऐसा नोट कीजिएगा। चलिए अब मैं इस पे बेसिक लेवल की कुछ चीजों पे और बात करेंगे। म्यू को कैसे निकालते हैं। म्यू चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस का मल्टीप्लाई होता है। म्यू क्या होता है, चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस का मल्टीप्लाई होता है, वेक्टर होता है। डायरेक्शन इसकी ऑलवेज पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड होती है। कहां होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड होती है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसकी यूनिट डिवाई होती है, 1 डिवाई इक्वल्स टू होता है 10 टू द पावर -18 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इनटू सेंटीमीटर, सीजीएस यूनिट हो गई। जबकि ऐसा यूनिट की बात करें तो 3.3 इंटू 10 टू द पावर -30 कूलम मीटर, कूलम मीटर इसकी एक तरीके से, बट हमने इसको स्टैंडर्ड डिवाई में कंपेयर करते हैं। डिवाई नोट्स बनाएंगे प्रॉपर तरीके से नोट करेंगे। थोड़ी सी बातें हैं बस थ्योरी की, इतनी थ्योरी की बातों से करते हैं कई सारे क्वेश्चंस और किसी भी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी निकाल सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं पोलैरिटी निकालना। एक क्वेश्चन दिया है, बट क्वेश्चन देने से पहले एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे BeF2, बताइए पोलर है या नॉन पोलर। तो बेरिलियम के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक फ्लोरीन इस साइड एक फ्लोरीन इस साइड। भैया ना तो ये इधर जा सकता ना इधर जा सकता, दोनों साइड इक्वल है, तो ये क्या हो गया, पोलर मॉलिक्यूल। म्यू इक्वल टू 0 हो गया इसका, ठीक है ना। अभी देखना, अभी बार बार एग्जांपल में समझ में आएगा। फाइंड नॉन पोलर कंपाउंड। नॉन पोलर कंपाउंड मतलब कि अध्रुवीय यौगिक कौन सा है, नॉन पोलर कंपाउंड। तो CCl4, अभी एग्जांपल्स के थ्रू आप समझेंगे। CCl4 4 सिग्मा बॉन्ड है, क्लोरीन मोर ईएन है, तो पोलैरिटी इस साइड होगी इस साइड होगी इस साइड होगी इस साइड होगी। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, एक की डायरेक्शन इस साइड है बाकी की इस साइड है, हर तरफ से बराबर फोर्स पड़ रहा है, हर तरफ से बराबर फोर्स पड़ रहा है, तो म्यू हो जाएगा 0, दैट इज नॉन पोलर कंपाउंड। लेकिन CHCl3 इसमें 3 क्लोरीन ये रहे आपके, क्लोरीन
क्लोरीन क्लोरीन और एक H। अब H और C में अगर देखें तो या तो पोलरिटी होती नहीं है, होती तो इस साइड होती है, कार्बन की एज ज्यादा होती है, जबकि कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन की ज्यादा होती है। तो पोलरिटी कहाँ है, इसमें इक्वल नहीं है, इसमें नीचे की ऊपर से कैंसिल हो रही थी, बट इसमें यहाँ की भी पोलरिटी इस साइड है, यहाँ की भी इस साइड है, तो पूरे के पूरे मॉलिक्यूल की पोलरिटी नीचे की साइड होगी और म्यू जीरो नहीं होगा, मतलब कि ये पोलर कंपाउंड है, ये पोलर कंपाउंड है। पोलरिटी निकालते कैसे हैं वो हम बाद में देखेंगे, बट ये क्या हो गया, पोलर कंपाउंड, पोलर ध्रुवीय यौगिक है, पोलर कंपाउंड में ध्रुवीय यौगिक है। पोलर कैसे पता चला, ये चारों साइड से इक्वल नहीं है, इसमें इस साइड इधर आ रहा है, बाकी तो आप देखो इसकी पूरी डायरेक्शन इस साइड है, नीचे की साइड, तो मैंने वो डायरेक्शन दी है। ये पोलर कंपाउंड है, मतलब कि इसका म्यू जीरो नहीं है, म्यू कुछ है तो जीरो नहीं है, ठीक है ना। पोलर कंपाउंड ध्रुवीय यौगिक है। SO2 SO3 दोनों के दोनों एक जैसे मॉलिक्यूल है, देखते हैं क्या होगा। सल्फर के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 से तो ये ऑक्सीजन जुड़ गई, 4 से, और ये लोन पेयर हो गया। अब बॉन्ड पोलरिटी की बात करें तो सल्फर और ऑक्सीजन बॉन्ड पोलरिटी की बॉन्ड पोलरिटी की हम बात करें तो सल्फर और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो इसकी बॉन्ड की पोलरिटी क्या जा रही है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को जब खींचेगा तो एक बॉन्ड की पोलरिटी इस साइड है, एक की इस साइड है। अब इन दोनों का नेट फोर्स किस साइड जाएगा, आप लोग फिजिक्स में नेट रिजल्टिंग वेक्टर पढ़ते हैं, तो नेट फोर्स किस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा, तो ये हो गया इसका म्यू, ये क्या हो गया म्यू। मतलब कि इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल का जो झुकाव है, डायरेक्शन है, वो नीचे की साइड है, तो इधर भी है इधर भी है, तो इनका नेट कहाँ निकलेगा, बीच में। अगर हमको एंगल पता हो तो रिजल्टिंग वेक्टर का फॉर्मूला होता है, जिसके ऊपर क्वेश्चन भी दिया है मैंने आगे, √a² + b² + 2ab cos थीटा, उस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं एंगल एग्जैक्ट हमको पता हो तो। क्लियर है। चलिए SO3 में देखते हैं। SO3 में सल्फर के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, तीनों से ही ऑक्सीजन जुड़ी है। अब आप देखिए इसकी पोलरिटी इस साइड है, इसकी इस साइड है, इसकी इस साइड है, 3 बॉन्ड है, तीनों की पोलरिटी एक दूसरे से, तीनों इक्वल है। इस बार बॉन्ड एंगल हमें पता है 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। जब 3 वेक्टर 120 डिग्री पे काम करते हैं तो रिजल्टिंग वेक्टर 0 आता है। रिजल्टिंग वेक्टर क्या आता है, 0। ये इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, मतलब मॉलिक्यूल कहीं जाएगा ही नहीं, तो रिजल्टिंग वेक्टर क्या है, 0। तो म्यू इक्वल टू 0, नॉन पोलर। जिन बच्चों को एकदम से पहली बार देख रहे होंगे तो उनको एकदम से लग रहा होगा पता नहीं क्या कर रहे हैं, ध्यान से एक बार 2 मिनट बैक करके देखो। चारों मॉलिक्यूल मैंने बहुत सोच समझ के निकाले थे ताकि आप इस चीज को समझ पाए। जहां इक्वालिटी है, सबसे पहले इसको देखो, जहां तीनों साइड से इक्वल है, तो 120 120 120 120 डिग्री पर जब 3 वेक्टर होते हैं तो उनका रिजल्टिंग परिणामी सदिश रिजल्टिंग वेक्टर 0 होता है, तो 0 है, तो नॉन पोलर। लेकिन इस वाले में 0 नहीं है, इस वाले में इधर भी फोर्स जा रहा है, इधर भी फोर्स जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, तो फोर्स थोड़ा सा नीचे की साइड है, नीचे की साइड है, तो म्यू कुछ नीचे आएगा। हमें वैल्यू नहीं निकालनी, बट म्यू कुछ है, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कुछ है, तो क्या हो गया, पोलर। क्या हो गया, पोलर। वो क्या हो गया, नॉन पोलर। इस वाले में देखेंगे तो देखो 3 क्लोरीन नीचे की साइड है, चौथा भी वो भी नीचे की साइड है, तो म्यू नीचे की साइड हो गया, पोलर। लेकिन इसमें चारों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो क्या हो गया, नॉन पोलर। म्यू 0 है तो क्या हो गया, नॉन पोलर, अध्रुवीय है। नॉन पोलर बोले तो अध्रुवीय है। इस तरीके की चीजें हैं। अभी और स्ट्रक्चर आएंगे, जिन बच्चों ने हाइब्रिडाइजेशन और उसके स्ट्रक्चर्स देख लिए होंगे उनको और अच्छे से ये सब चीजें दिखेंगी। कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन इसमें कौन से हमसे पूछ सकता है, वो तो पूछ सकता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड। डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट इन CO कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल इज फ्रॉम ऑक्सीजन टू कार्बन। कार्बन मोनोऑक्साइड की स्ट्रक्चर ये होती है,
इसमें दो, एक डबल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है जो ऑक्सीजन से कार्बन की साइड होता है। सही बात है, स्टेटमेंट फर्स्ट तो करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड में बोल रहा है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कंपेयर टू कार्बन, मतलब कि जो डायरेक्शन है वो ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ है, क्योंकि ऑक्सीजन की ईएन ज्यादा होती है। क्या आंसर होगा सोचो। स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है, क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्या स्टेटमेंट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नॉट करेक्ट, या फिर बोथ आर इनकरेक्ट, दोनों इनकरेक्ट है। तो बेटा इसका आंसर जाएगा बी। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है, बट ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। मतलब पहली वाली बात बिल्कुल सही है कि डायरेक्शन ऑक्सीजन से कार्बन की साइड होती है, और दूसरी वाली बात भी बात तो सही है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 ज्यादा होती है, कार्बन की 2.5 होती है, बट ये रीजन नहीं है। रीजन क्या है, अभी तो बताया था कि डायपोल मूवमेंट जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। तो इसमें कहा है, ये देखो भाई, ये स्ट्रक्चर होती है, इसमें ऑक्सीजन इसको देता है क्योंकि ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है, और कार्बन पे वैकेंट ऑर्बिटल होता है इसलिए लेता है। तो ये देता है इलेक्ट्रॉन तो इस पे पॉजिटिव आएगा, और ये लेता है तो नेगेटिव आएगा। डायपोल मूवमेंट की सही डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये है इसका सही रीजन। इस साइड से साइड क्यों बनता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास देने के लिए लोन पेयर है, कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो इजीली दे पाता है। अब लोन पेयर में उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, एज्यूम करते एक इसका एक इसका, तो ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन इस साइड चला गया एक्स्ट्रा, तो इसलिए +1 और इस पे -1। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से नोट कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच मॉलिक्यूल हैज जीरो डायपोल मूवमेंट। मतलब जीरो डायपोल मूवमेंट मींस, जीरो डायपोल मूवमेंट का मतलब क्या है, म्यू जीरो। वही नॉन पोलर कौन सा है, वही वाला क्वेश्चन उसने फिर से पूछा है। फटाफट से फिर से स्ट्रक्चर बनाइए। H2O की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, इसमें 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। बॉन्ड की डायरेक्शन मोर ईएन एटम की तरफ होती है, ये तो इसमें एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो रिजल्टिंग वेक्टर कहाँ जाएगा, ऊपर की साइड। मतलब म्यू जो है कुछ है, जीरो नहीं है, तो ये क्या है, पोलर। क्या है, पोलर है। HF में बात करें, इस साइड जाएगा तो म्यू कुछ है, क्या हो गया, पोलर। HBr में बात करें, यहाँ पे भी वही सेम कहानी है, पोलर, म्यू कुछ है, जीरो नहीं है, कुछ होता है तो जीरो नहीं होता है। CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड, ये स्ट्रक्चर होती है लीनियर, कोई लोन पेयर भी नहीं होता, तो ये इधर जाएगा इधर जाएगा। भाई 180 डिग्री पर जब 2 वेक्टर काम करते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, जीरो होता है, म्यू इक्वल्स टू जीरो। भाई एक आदमी इधर से खींच रहा है इधर से, ये आदमी कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, बीच में ही रहेगा। क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट किसका, जीरो। इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं बेटा। अच्छे से क्वेश्चन को देखना बेटा, 2-3 क्वेश्चन और है अच्छे अच्छे, और लास्ट में एक प्रैक्टिस है। फटाफट से एक क्वेश्चन देखेंगे। विच बॉन्ड एंगल थीटा वुड रिजल्ट इन मैक्सिमम डायपोल मोमेंट फॉर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल ABA। कुछ भी नहीं है, सुनने में लग रहा है क्वेश्चन। एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है ABA, मतलब B सेंट्रल एटम हो गया, 2 इधर हो गए। तो सबसे ज्यादा म्यू कब होगा, जब एंगल 90 डिग्री होगा, जब एंगल 120 डिग्री होगा, जब एंगल 150 डिग्री होगा, और जब एंगल 180 डिग्री होगा। सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट कब होगा, ये क्वेश्चन है। एक मॉलिक्यूल है जिसमें ये मान लो H2 मान लो, तो ये HH हो गए, ये O हो गए, तो कितने डिग्री पे सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ जीरो होगा, एक आदमी इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, 180 डिग्री पे जीरो होता है, यहाँ पे जीरो होगा, तो 180 डिग्री वाला तो क्या होगा, नॉन पोलर।
और सबसे कम होगा और मिनिमम पूछता था। फिर अब इसमें क्या है, एक आदमी इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तो रिजल्टेंट बीच में आएगा, उतना ज्यादा नहीं आएगा। 160 डिग्री 120 डिग्री पर रिजल्टेंट, 120 डिग्री पर रिजल्टेंट बेटा, अगर सपोज ये एक्स वैल्यू ए एक्स वैल्यू, तो ये भी एक्स के इक्वल आता है। और 90 डिग्री पर जो होता है रिजल्टेंट √2, मान लो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो √2x हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा √2x मतलब 1.4 का मल्टीप्लाई सबसे ज्यादा 90 डिग्री पे होगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर का √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो यहाँ पे आप cos की वैल्यू रख के भी देख सकते हैं यहाँ पर, तो आपको सबसे ज्यादा आंसर इसी में मिलेगा। और ये कॉमन सा क्वेश्चन है। 90 डिग्री पर एक आदमी इधर खींच रहा है तो आदमी को ज्यादा फोर्स पड़ेगा, इधर से कम पड़ेगा। 180 पे तो खत्म ही हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, मतलब वेक्टर में ये सारी चीजें आती हैं। अब लास्ट में बस एक ही क्वेश्चन बचा है हमारा, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस है कि डायपोल मूवमेंट किसमें होगा किसमें नहीं होगा। वो आपसे मोस्ट प्रोबेबली वैल्यू नहीं पूछेगा, वो आपसे ये पूछेगा कि कौन सा पोलर है नॉन पोलर है। मतलब आपको ये देखना है कि पोलर है नॉन पोलर है। ये सारे स्पेशल एग्जांपल है, फटाफट से देख लेते हैं सारे स्पेशल एग्जाम। BF3, तो बोरॉन से 3 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, तीनों ही 120 डिग्री पर है, तो 120 120 120 डिग्री, तो क्या हो गया 0, नॉन पोलर, नॉन पोलर। CH4 अभी तो आया था, चारों इक्वल है, चारों इक्वल है, ये भी म्यू 0 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा नॉन पोलर। इसमें देखते हैं कार्बन से, ऐसे देख लो आप, 1 2 3 4, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोरीन। अब हाइड्रोजन के केस में तो क्या है, हाइड्रोजन की ईएन कार्बन से भी कम होती है, तो हाइड्रोजन के केस में तो इलेक्ट्रॉन कार्बन की साइड जाएगा, लेकिन कार्बन एंड क्लोरीन में बेटा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की साइड जाएगा। तो डाइपोल मूवमेंट थोड़ा थोड़ा इसका इस साइड जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्लोरीन की साइड, तो कुछ होगा, कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 0 नहीं होगा। ये क्या हो गया पोलर कंपाउंड, ये क्या हो गया, तो देखो ये पोलर तो तीनों साइड से इक्वल इक्वल इक्वल, तीनों साइड से कोई किसी को खींच रहा है, 0 0 0। इसमें क्या होगा CH4 में ये खींच रहा है, ये खींच रहा है, ये चारों साइड से इक्वल है, चारों एंगल इक्वल है ना, 109 109 109, तो ये भी नॉन पोलर होगा। इसमें दो अलग हो गए, दो अलग हो गए, तो ये दोनों भी इधर धक्का दे रहे हैं, ये भी तो सेंटर पे तो आ रहा है, वो सेंटर से इधर जा रहा है, मतलब पूरे के पूरे मॉलिक्यूल का झुकाव एक डायरेक्शन में होगा, पोलर होगा। अमोनिया, अमोनिया में एक लोन पेयर होता है, 3 हाइड्रोजन होते हैं, पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है sp3, इसका इधर इसका इधर इधर, क्योंकि नाइट्रोजन का ये ज्यादा होता है, भैया 3 ऊपर जा रहे हैं, तो मतलब कुछ होगा, तो म्यू ऊपर की साइड होगा, और 0 नहीं होगा, और पोलर होगा। ये 4 ऊपर के एग्जांपल सिंपल थे, नीचे वाले भी सिंपल है, बट ये sp sp3 sp2 वाले थे। अब नीचे वाले एग्जांपल थोड़े से और अच्छे हैं। PCl5, PCl5 नहीं, PCl3 नहीं, PCl5 होगा, PCl5। तो PCl5 में आप देखो 5 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp3d आयोडाइजेशन होगा, P। फटाफट से लास्ट एग्जांपल है हमारा ये, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके में क्या होगा, क्लोरीन क्लोरीन, देखो बेटा ये इक्वल ट्राइंगल बन गया, यहां से भी इक्वल है, तीनों क्लोरीन बराबर 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 जा रहा है, और ऊपर भी इक्वल, तो ये नॉन पोलर कंपाउंड है। लेकिन PCl3 और F2 ये पोलर है या नॉन पोलर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखना, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है, यहां से तो इक्वल है। अब ऊपर नीचे दोनों साइड सेम चीज आ गई, सेम चीज है, इक्वेटोरियल पे इक्वल है, तीनों साइड से वो खींच रहा है, और ऊपर नीचे सेम चीज आ गई है,
तो ये भी इक्वल, तो ये भी क्या हो गया, बी इक्वल टू 0 नॉन पोलर, ये नॉन पोलर हो गया। ठीक है ना। अभी एक एग्जांपल दूंगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट एग्जांपल जो अभी करने वाले हैं, BrF3 5 फ्लोरीन है। अब ब्रोमीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से क्लोरीन 3 ही है, मतलब कि 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर और 3 सिग्मा sp3d में जब 2 लोन पेयर होते हैं तो क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन का जो चार्ट मैंने प्रोवाइड किया है उसमें ये सब कुछ दिया गया है। थोड़ी जगह को बचा, यहां पर बनाते हैं। और ये फ्लोरीन, वैसे तो ये टी शेप होता है, टी शेप है। अब इसमें आपको पोलैरिटी बतानी है, तो भाई इस बार तो पोलैरिटी होगी फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, इधर खींच रहा है, ऊपर नीचे भी खींच रहा है, और इस साइड डायरेक्शन होगी, ये पोलर, नॉन पोलर नहीं है, ये पोलर कंपाउंड है। म्यू इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0, दैट इज पोलर कंपाउंड। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर्स बेटा बार बार पूछी जाती है। अब एक एग्जांपल मैं आपको और दे रहा हूं जो इस साल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आप लोग उसको कर सकते हैं। ठीक है ना, अच्छे से बेटा इन एग्जांपल्स को तैयार करना। एक एग्जांपल और मैं आपको बता रहा हूं, NF3, अगर आप कर पा रहे हैं तो बताइए कि NF3 पोलर होगा या फिर नॉन पोलर होगा। इस क्लास में एक बात आप लोगों से बोलूंगा बेटा, बहुत ही सिंसियरिटी के साथ क्लास अटेंड करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, जहां जिन क्वेश्चन में डाउट है उनको एक बार फिर से देखो, अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिमाग में जाएगी। मैंने छोटी सी क्लास में सब कुछ कवर करने की कोशिश की है, मॉड्यूल के क्वेश्चंस लगाओ, प्रॉपर नोट्स को बनाओ बेटा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटा है लेकिन क्वेश्चन आने की फ्रीक्वेंसी में मोटा है। ओके, चलिए विश यू बेस्ट ऑफ लक बेटा, लगो मेहनत करो, जय श्री कृष्ण।